नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मंडल जी न्यूज़ बिहार झारखंड। तो आज हम आप गोड्डा को बंदी किया गया है 60-40 नियोजन नीति के कारण। और हम यहाँ आपको अभी हम फिलहाल कारगिल चौक के पास खड़े हुए हैं। यहाँ के युवा साथियों के द्वारा पूरे दुकान के साथ बंदी किया जा रहा है, रोड को घेराव करके बंदी किया गया है। और यहाँ पर हेमंत सरकार के नियोजन नीति 60-40 का विरोध किया जा रहा है यहाँ के युवाओं के द्वारा, और साथ में उसके साथ पब्लिक भी साथ दे रही है। तो हमारे साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया भी साथ में पहुँचे हुए हैं। तो इसके कारण हम आपको आज दिखाना चाह रहे हैं कि 60-40 नियोजन नीति का विरोध का असर कितना पड़ रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। हम यहाँ के स्थानीय सहायक से बात करना चाहेंगे। 60-40 का जो विरोध कर रहे हैं आप लोगों को क्या पड़ रहा है कि इसका असर होगा यहाँ गोड्डा में? बिल्कुल बिल्कुल पूरा असर होगा। ये आज का ये जो आंदोलन है, ये एक प्रकार से लड़ाई का बिगुल है। जिस प्रकार राजा महाराजा लोग पहले लड़ाई करते थे, बिगुल फूका करते थे, आज का ये बंदी जो है एक प्रकार का बिगुल है। इसके बाद हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे और हेमंत सोरेन को 60-40 वापस लेना होगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक प्रदीप यादव के द्वारा इस आंदोलन को जैसे होता है कि 60-40 का तो वो समर्थन कर रहे हैं। अगर स्थानीय विधायक इसका समर्थन कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या लगता है कि इसका हो सकेगा या असर? देखिए, चूंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक युवाओं का सवाल है, उनकी भी अपनी गरिमा है, मर्यादा है, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। और हमारा जो युवा वर्ग खास करके सभी जान रहे हैं कि 40% अगर बाहरी लोग आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को उस प्रकार रोजगार नहीं मिल पाएगा। उस पर भी 4 जाति ST SC OBC जनरल ये सभी जातियों में विभक्त हो जाएगा 60% में। तो यहाँ के लोगों को रोजगार कहाँ से मिल पाएगा? एक तरफ से कहा जाता है कि झारखंड में जो 5 लाख युवा जैसे होता है कि वैकेंसी अभी खाली है, तो उसमें 60% अगर जाए तो 3 लाख यहाँ झारखंडियों को मिल सकता है। उसके बाद 40% रिजर्व जो है ऐसे होता है कि बाहरियों को ऑल ओवर इंडिया कर दिया है। जैसे बिहार के लिए अलग से नियम बनाया हुआ है कि वहाँ पर 90-10 का है। उड़ीसा में तो सिर्फ उड़िया ही चलेगा, तो वहाँ का लैंग्वेज है तो उड़ीसा ही चल सकता है। और सब स्टेट में 90-10 का है, तो झारखंड में 60-40 क्यों? यहाँ भी 90-10 कीजिए। 60-40 में जैसे होता है कि 3 लाख अगर झारखंडियों के लिए, 40% तो हम सब 2 लाख तो बाहरियों को दे रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर वो नौकरी करने लगे तो आरक्षण भी उसका, फिर नौकरी करने के बाद आरक्षण फिर उसका ही हो जाएगा, उनका वोटर कार्ड बन जाएगा, फिर वो यहाँ रहने लगेंगे, तो फिर उसका भी 60% आ जाएगा। यहाँ वो 40% 60% में आ जाएंगे, तो फिर यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे? और साथ में इस नियोजन नीति में देखा जा रहा है कि हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत भी है और उर्दू भी है। तो लगता है कि ये यहाँ का स्थानीय भाषा है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा सा सुधार किया गया है। कैबिनेट मीटिंग जो हुआ था उसमें सब्जेक्ट में सुधार किया गया है, लेकिन 60-40 में कोई चर्चा नहीं किया गया। इसलिए हम लोग 60-40 का विरोध करते हैं। हम लोग 90-10 लेकर रहेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज ये हमारा आंदोलन है और इसके बाद आंदोलन को और तेज करेंगे। लेकिन 60-40 जो नियोजन नीति बना है, ये पूर्व तत्कालीन जैसे होता है भाजपा सरकार ने इसको बनाई थी। उसके तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे नीरा यादव जी, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि हम बाहरियों को नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ के युवाओं के द्वारा उनके सरकार को हटाया गया था, लेकिन फिर से वही हेमंत सोरेन की सरकार इस नियोजन नीति को ला रही है। बन्ना गुप्ता का भी स्टेटमेंट आया कि हम बाहरियों के बारे में भी सोचेंगे। तो नेता लोग खुद भी बोले ऐसा थोड़ी है। हम उनको सत्ता में बैठा सकते हैं तो सत्ता में गिरा भी सकते हैं। अगर आप युवाओं का डिमांड नहीं पूरा कर सकते हैं तो आपको गद्दी छोड़ना होगा हर हाल में। तो आप लोग देख सकते थे हमारे साथ आर्यन चंद्रवंशी जी जो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और हमारे साथ साथी जो भी है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। आप लोग इस आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं? क्या बोले? आप लोग इस आंदोलन में 60-40 नियोजन नीति जो है, इस आंदोलन को समर्थन किस प्रकार से कर रहे हैं? एकदम पुरजोर समर्थन कर रहे हैं इसका हेमंत सोरेन का विरोध भी कर रहे हैं हम लोग। ये 60-40 नहीं चलेगा। तो पूरा तरह से देख सकते हैं यहाँ पर युवा 60-40 ना चलतो का नारा कर रहे हैं। और हम लोग अभी आपके पास यहाँ कारगिल चौक के पास खड़े हुए थे, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रोड को बैरिकेडिंग से जाम किया गया है और यहाँ वाहनों की कतार लंबी लगी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है, सरकार के द्वारा इसके एक्शन क्या लिया जाता है। तो हम आपके साथ थे विवेक यादव, धन्यवाद।